कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 11 वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो नैसर्गिक खेती की तरफ अगर हम मुड़ेंगे तो उसमें एक दूसरा भी फायदा होता है। जो स्वदेशी का अभियान अभी चल रहा है और खास करके आत्मनिर्भर भारत, ये जो घोषणा की गई है, उसके मुताबिक हमारा पैसा अगर हमारे ही देश में रहेगा तो उससे हमारी उन्नति इस प्रकार की होगी। अभी इस अभियान के तहत बहुत सारे चीज़ों का जो हम आयात करते थे वो हम ही खुद कैसे बनाए, इसके बारे में जिक्र चल रहा है। अभी स्थिति ऐसी है कि ये जो सीड बैंक्स है या सीड निर्माण करने वाली कंपनियां हैं, ये भी विदेशी है। पेस्टिसाइड्स बेचने वाली कंपनियां भी विदेशी इस प्रकार की है और रासायनिक खाद बनाने वाली कंपनियां भी विदेशी इस प्रकार की है। तो ये सब पैसा हमारा बाहर जा रहा है। उससे अगर हम नैसर्गिक खेती या देसी गाय की तरफ मुड़ेंगे तो ये पैसा हमारे ही साथ रहेगा। ये जो खर्चा इस प्रकार आयात में हो रहा है वो हमारा बच जाएगा और हम आत्मनिर्भर होते जाएंगे। तो ये भी उसका एक अहम फायदा है। हमारी जमीन, हमारा पानी, हमारा वायु, पर्यावरण, इन सभी की रक्षा होगी, ये सब सुधरेगा, ये तो अहम है ही। अब ये जब लॉकआउट इस प्रकार का था और सब उद्योग धंधे बंद हो गए थे तो उसका एक अच्छा नतीजा इस प्रकार से आया है कि पर्यावरण काफी शुद्ध हो गया है, नदियाँ शुद्ध होने लगी है और बारिश भी इस समय में अच्छी इस प्रकार की होने वाली है, अभी भी हो रही है वास्तव में। तो ये निसर्ग का जो चक्र है जो बिगड़ गया था वो फिर से सुधर रहा है, ये एक अच्छी बात है। तो इसी बात को आगे अगर हम लेके जाएंगे और खास करके देहातों में रोजगार की संधियां उपलब्ध हो जाएगी, अच्छे ढंग से हम खेती करेंगे और खेती के आधार पर जो भी प्रोडक्ट्स बनने हैं, जो भी उत्पादन करना है उसके बारे में सोचेंगे। और शहरों में बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो मीडिया है उसमें आत्मनिर्भर हम कैसे होंगे इसके बारे में अगर सोचेंगे तो ये बेहतर इस प्रकार का रहेगा और इससे रोग का फैलाव भी कम हो जाएगा। अभी जो कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है या लाइफस्टाइल से जुड़े, जीवन शैली से जुड़े अन्य भी विकार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे कि हृदरोग है, डायबिटीज है, तो उन सभी के बारे में हमें फिर से गहराई में जाकर सोचना है। अभी हुआ है ऐसे कि जो फसल आती है वो तुरंत उपयोग में लाई जाती है। खास करके चावल और गेहूं के बारे में या सातू के बारे में ये बताया गया है, ये जिसको कहते हैं कि ये 1 बरस पुराना उपयोग में लाना चाहिए और वैसी परंपरा थी। उस परंपरा को खंडित कर दिया गया और तुरंत उसी बरस में उसका बेचना आरंभ हो गया। तो इस प्रकार का चावल खाने से प्रमेह बढ़ सकता है या डायबिटीज बढ़ सकता है और ये कारण कोई सोचता भी नहीं है कि खेती में जो परिवर्तन आ गया इसके जरिए ये हो रहा है। तो हमें इन सभी बातों के बारे में ध्यान रखना है और फिर से एक बार नैसर्गिक तरीके से खेती इसके बारे में जिक्र करना है। और जैसे मैंने कहा कि ये स्वदेशी अभियान या फिर आत्मनिर्भर भारत के दिशा में भी एक योग्य कदम इस प्रकार का है। तो इसमें सभी समाज का भला है, पर्यावरण का भला है और सभी पशु पक्षी, वनस्पति, पौधे, इन सब का भी इसमें कल्याण है। और कैंसर जैसे बीमारियों के रोकथाम में इसका एक अहम उपयोग रहेगा। तो उस दिशा में आगे चलते हैं।